हेलो दोस्तों, हाय फ्रेंड्स और सभी को नमस्कार। मैं संदेश और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आज हम बात करेंगे कि आंसर राइटिंग के बारे में। यूपीएससी मेन एग्ज़ाम में विशेष करके आंसर राइटिंग के हमें कैसे करना चाहिए और आंसर राइटिंग को हमें कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अच्छा आंसर कैसा हो सकता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि आंसर राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेन एग्ज़ाम में अच्छा करना है तो अच्छे आंसर लिखने आना चाहिए। तो आज का वीडियो में मेरा इसी पे है कि आप कैसे आंसर लिखेंगे और एक अच्छा आंसर कैसे हम लिख सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस के लिए हम मेनली फोकस कर रहे हैं। तो गुड आंसर, जैसे कहा जाता है कि अच्छा आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज़ ए गुड आंसर। गुड आंसर के प्रॉपर्टी क्या हैं, इसमें एक अच्छा आंसर में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। पहली बात आपको ध्यान देना है कि एक अच्छा आंसर का सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्वेश्चन का डिमांड को पूरा करता हो। क्वेश्चन का जो डिमांड है, जैसे क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे, व्हाट है, वाई है, हाउ है, किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन में। ये आपको क्वेश्चन के जो क्वेश्चन टेल वर्ड होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के लास्ट में जो एक्सप्लेन, एनालाइज, एग्जामिन, इन सब चीज़ों को पढ़ के आपको समझना होता है कि आखिर क्वेश्चन का डिमांड क्या है, उसको आंसर करना होता है। दूसरा, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इससे मतलब है कि आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो आपका आंसर का लेवल दिखना भी चाहिए कि एक यूपीएससी के लेवल का आंसर है। ऐसा ना लगे कि कोई 6th स्टैंडर्ड या फिर 10th कलर का लिख रहा है। आपका आंसर का लेवल ऐसा लगना चाहिए, कुछ कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी जो होना चाहिए वो यूपीएससी के लेवल का होना चाहिए। तीसरी बात का आप ध्यान रखेंगे, सिंपल लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए। यूपीएससी में लोग कहते हैं मुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए इंग्लिश उतना अच्छा नहीं चाहिए यूपीएससी के लिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश आपको आता हो, आप इंग्लिश में एक्सपर्ट हो, ऐसा नहीं है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जैसे कोई भी 10th क्लास या 12th क्लास का लड़का पढ़ के समझ जाए आसानी से। बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होना चाहिए और टर्मिनोलॉजी साथ साथ, सिंपल लैंग्वेज तो होगा लेकिन टर्म जो होगा, एप्रोप्रिएट टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स, ये आपके आंसर में दिखने चाहिए। टर्मिनोलॉजी को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे वर्ड से। तो सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, ग्रामर सिंपल होने चाहिए, वर्ड सिंपल होने चाहिए, लेकिन जो टर्म है, स्पेसिफिक टर्म जो हैं, कीवर्ड्स हैं, उनका आप यूज करेंगे तब आपके आंसर सही होंगे। चौथी बात का आप ध्यान रखेंगे कि रिपीटेशन। जैसे कई बार होता है कि हम एक ही कंटेंट को बार बार रिपीट करने लगते हैं, अलग अलग पॉइंट में एक ही चीज़ लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जो आप रिपीट करते हैं तो आंसर इफेक्टिव नहीं हो पाता है, वो एक निगेटिवली इफेक्ट करता है एग्जामिनर को। तो आप रिपीटेशन ऑफ कंटेंट, इससे अवॉइड करेंगे कि आपका कंटेंट रिपीट नहीं हो बार बार, इसको आप अवॉइड करेंगे। और है एड्रेस ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि हम देखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चन में, जैसे 10 मार्कर में भी या 15 मार्कर में भी, जैसे 15 मार्कर में जनरली 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो आपको हर पार्ट का आंसर देना है, क्योंकि हर पार्ट पे नंबर होते हैं। अगर आपके 3 पार्ट्स हैं तो 5-5 नंबर के 3 पार्ट्स होते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, तीनों पार्ट का आप आंसर देंगे तो आपके नंबर मिलेंगे। तो ऑल पार्ट, सभी पार्ट्स का आंसर देना है। जैसे कभी पूछा जाता है प्रॉब्लम है, उसका चैलेंजेज है, सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, तो ये 3-4 पार्ट, इसको आप ध्यान रखें, सभी पार्ट का आंसर करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लास्ट वन, स्पेस लिमिट और टाइम लिमिट। स्पेस लिमिट की पेज आपके पास 10 नंबर के क्वेश्चन है तो उसके लिए 2 पेज दिया जाता है। उसी तरह 15 नंबर क्वेश्चन के 3 पेज, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। टाइम लिमिट 10 मार्कर के लिए आपके पास 7 मिनट के आसपास रहता है। 15 मार्कर है तो आप 11 मिनट तक ले सकते हैं। तो इस सब पे थोड़ा ध्यान देना है, स्पेस लिमिट और टाइम लिमिट, तो आपके आंसर्स अच्छे होंगे। तो एक गुड आंसर, एक अच्छे आंसर में ये सब चीज़ों का ये सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि अच्छा आंसर क्या है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपके ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं लाता रहूँगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो यूपीएससी वाले दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो इसको आप कर लें। दूसरी बात देखिए, अब और भी चीज़ें, तो गुड आंसर्स के प्रॉपर्टी ऐसे होने चाहिए आंसर। और देखिए क्या आप ध्यान दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स और भी हैं, 1-2 इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूँगा। जैसे स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसर्स का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। इंट्रोडक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, बॉडी होता है। इंट्रोडक्शन देखिए 4-5 लाइन का होता है, 4-5 लाइन का इंट्रोडक्शन, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में डिफिनीशन हो सकता है, रिपोर्ट्स हो सकता है, डाटा हो सकता है, ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन में आप डाल सकते हैं। पॉलिटी का टॉपिक है तो वहाँ पे आर्टिकल डाल सकते हैं, पार्ट्स डाल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इन सब ये इफेक्टिव इंट्रोडक्शन होगा।
डेफिनेशन, डाटा, पार्ट्स, आर्टिकल्स, कमेटी के रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ें जो हैं आप डाल सकते। करंट एग्जाम्पल्स, कुछ करंट इवेंट, ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन हो जाता है। कंक्लूजन छोटा होता है, 2-3 लाइन में आप कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। ये फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप आंसर कंक्लूड करें। जब आप प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं तो आपका अप्रोच पॉजिटिव होना चाहिए, आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। और इसके अलावा वे फॉरवर्ड के रूप में आप कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशन नहीं भी, जहाँ आपसे सॉल्यूशन नहीं भी मांगा गया है, वे फॉरवर्ड नहीं, वहाँ भी आप वे फॉरवर्ड दे सकते हैं 2-3 लाइन में, जिससे आपके आंसर अच्छे होंगे, आपके नंबर ज़्यादा मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल्स का आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 है, 6 है, 4 है, तो ये सब स्टेप्स जो हैं इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए ज़रूरी है। तो SDG गोल्स का आप यूज कर सकते हैं कंक्लूजन में। बॉडी में देखिए, बॉडी लिखने के वो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आंसर का, वो बॉडी है। मोस्ट ऑफ 70 to 80% वर्ड्स हमारे बॉडी में लगते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना। इसके 2 अप्रोच हैं। पहला अप्रोच है पॉइंट फॉर्मेट। कुछ लोग पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो देखिए पॉइंट फॉर्मेट में क्या है कि आप जितना ज़्यादा पॉइंट यूज कर सकते हैं। क्रिटियन मार्क्स में आप पॉइंट्स, अधिकतर पॉइंट ही लिखते हैं, एक्सप्लेन कम होता है, तो आप पॉइंट्स लिखिए, उसको एग्जाम्पल्स, डेटा, रिपोर्ट्स के साथ जस्टिफाई करें अपने पॉइंट्स को। पॉइंट्स लिखिए, एग्जाम्पल, डेटा, रिपोर्ट्स, कमेटी का रिकमेंडेशन, ये सब चीज़ों के अपने पॉइंट्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। रिपीट मत करें, पॉइंट को रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ओवरलैप ना हो, ये सब चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे कि एक ही पॉइंट को बार बार ना लिखें, ओवरलैपिंग पॉइंट ना हो, वो अच्छा नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं होगा। और सब हेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब हेड्स लिखें फॉलोड बाय पॉइंट। जैसे मान लीजिए आंसर के 3 पार्ट्स हैं, तो 3 सब हेड्स आप लिख सकते हैं, 3 सब हेड्स, और फिर उसके नीचे 1, 2, 3 ऐसे कर करके आप आंसर लिख सकते हैं। सब हेड्स, उसके नीचे पॉइंट्स। तो ये पहला अप्रोच हो गया पॉइंट फॉर्म में। दूसरा जो है, जो लोग क्रिएटिव होते हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, उनके लिए आप फ्लो चार्ट्स, स्कीमेटिक्स, डायग्राम्स, मैप्स एलोंग विथ पॉइंट्स, ये दूसरे दो अप्रोच हैं। जैसे मैंने बताया बॉडी लिख, तो अब क्रिएटिव लोगों के लिए है जिनका आर्ट बनाने आता है स्कूल में, या जो ऐसे लोग हैं जो इन सब में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं, स्कीमेटिक, डायग्राम्स, मैप्स ये बना सकते हैं। कई लोग ये नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग ये नहीं भी बना पाते हैं, तो आप पॉइंट वाइज कर सकते हैं। खुद मैं नहीं पाता हूँ, मैं पॉइंट वाइज लिखता हूँ। और जो क्रिएटिव लोग हैं वो ये सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं, पॉइंट के साथ साथ इस पर ज़्यादा जोड़ देते हैं। दोनों तरीका है प्रेजेंटेशन का, और आपको विश्वास रखना होगा कि दोनों में नंबर अच्छे मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पॉइंट लिखें नंबर, पॉइंट में भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये नंबर अच्छे मिलते हैं। बोथ आर इक्वली डिवाइडिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में अच्छे नंबर मिलते हैं। दोनों तरह से आप आंसर लिख के क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, स्कीमेटिक थोड़ा कम नहीं बना पा रहे हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है, आप अच्छे पॉइंट लिखें, डाटा रिपोर्ट से जस्टिफाई करें। तो ये चीज़ें हैं, दोनों इक्वली डिवाइडिंग है। और आप जिसमें कंफर्टेबल हैं उसको फॉलो करें। और एक बात और, आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग जोन, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो इसको फॉलो करें, इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो क्रिएटिव वाले में तो इसको फॉलो करें। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। और देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कंटेंट वर्सेस स्पीड, 2 चीज़ें हैं कि कंटेंट पे ध्यान दिया जाए कि स्पीड में, तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते, दोनों इंपॉर्टेंट है। कंटेंट चाहिए लेकिन स्पीड भी चाहिए। 3 घंटे में, 3 आवर्स में 50 पेज हमें लिखना होता है, यूपीएससी में 3 आवर्स में 50 पेज हमें लिखना होता है, तब दोनों पूरे कंटेंट और के साथ साथ स्पीड भी चाहिए। तो इसलिए दोनों ही, लेकिन कंटेंट बहुत ही डिसाइडिंग होता है। अगर आपके कंटेंट बहुत ही अच्छे हैं तो आप थोड़ा कम लिख के भी नंबर ला सकते हैं। कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम लिख के भी नंबर ला सकते हैं। अगर स्पीड आपका थोड़ा कम है तो स्पीड तो आप बढ़ा सकते हैं, इसको आप प्रैक्टिस के साथ स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन कंटेंट मैटर करता है, कंटेंट अच्छे आपके होने चाहिए, तो इस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट वन, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए अच्छे आंसर लिखने के लिए वैल्यू एडिशन करना होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? वैल्यू एडिशन में डाटा, रिपोर्ट्स, करेंट एग्जाम्पल्स, न्यूज़पेपर से आप कलेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन जो आता है उससे कलेक्ट कर सकते हैं, विजन, बाजीराम, ये सब के मैगजीन से। और SDG गोल्स जो हैं ये सब कमेटी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर पेपर 2 में कमेटी का सेकेंड ARC है, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमेटी है, ये सब कमेटी का रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस एंड वे फॉरवर्ड्स डीलिंग विद प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम सबसे पूछा गया है तो नहीं भी आपसे आंसर मांगा जाए, लेकिन आप सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड लिखेंगे। ये सब गुड आंसर्स में बहुत ही ज़रूरी हैं। ये सब चीज़ें आप नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये सब आप न्यूज़पेपर, करंट अफेयर के मैगजीन, इस सब चीज़ों से आप कलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए एक और मेरा सलाह आपको रहेगा कि आप ये बात ज़रूर करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करें। आप टॉपर्स के कॉपीज देखें, जो भी रैंकर्स हैं इस साल के, पिछले साल के टॉपर्स के कॉपी देखें, इससे आपको एक अच्छा इंसाइट मिलेगा।
तो टॉपर्स का कॉपी आप देखें, उससे आपको स्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं, आप टॉपर्स की कॉपी देख सकते हैं। जो भी रैंकर्स रहे हैं उनके कॉपी आप देख सकते हैं। जो लोग नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने यूपीएससी वाले दोस्तों के साथ। इससे एक मोटिवेशन मिलता है आपका हेल्प करने के लिए। और देखिए, एक मैं आपको आंसर दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, साइंस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, साइंस टेक का डेवलपमेंट हुआ कैसे, इसके बारे में क्वेश्चन था। तो उतना क्लियर नहीं है, पर आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ज़्यादा क्लियर नहीं है, पेज थोड़ा ब्लर हो गया है, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन थोड़ा अच्छा नहीं है और अच्छा हो सकता है। 3 चैनल में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सब हेडिंग जिसकी मैं बात कर रहा था, सब हेड्स स्पेस टेक्नोलॉजी, और फिर आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंडिजिनियस सैटेलाइट्स, और फिर जैसे आर्यभट्ट, ये सब एग्जाम्पल यूज किया गया है। इसरो, और फिर इनसैट, IRS, चंद्रयान, और ये सब मंगलयान, ये सब कैसी चीज़ों को एग्जाम्पल्स कैसे हैं, इस सब पे आप ध्यान दें। सब हेडिंग, फिर एग्जाम्पल कैसे लिखा गया है, तो इस सब पे आप ध्यान देंगे। देखिए, दूसरा सब हेडिंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात की गई है यहाँ पे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फिर इसमें एग्जाम्पल क्या गया है, ककरापड़ा, नरोड़ा, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया के, तो ये सब एग्जाम्पल। उसी तरह बायोटेक्नोलॉजी, तो इसी की मैं बात करता हूँ। आप सब हेड को आप बॉक्स में भी रख सकते हैं। इसको आप बॉक्स में चाहें तो सब हेड को बॉक्स में रखते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल, ये पॉइंट हो गया, देखिए पॉइंट लिखा गया है इसमें बीच में, और पॉइंट के साथ साथ एग्जाम्पल से जस्टिफाई किया गया है, जिसको मैं बात कर रहा था। तो सब हेड्स हो गए, सब हेड्स के बाद ये पॉइंट्स हो गए, ये पॉइंट आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, और पॉइंट्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट फॉर्मेट जो है बहुत रिवार्डिंग होता है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो इस पर आप ध्यान दें, और ऐसे जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको स्कोर होगा। तो यही है आज के लिए, आप इस पे ध्यान देंगे। आंसर ऐसे आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। टॉपर्स का कॉपी देखें और पढ़ते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी को धन्यवाद।